तो जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। टोटल 75 पोस्ट है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा एज कितना लगेगा, फिजिकल क्या होने वाला है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। इसका सबसे पहले एग्ज़ाम ही होगा। तो और फीस से लेकर एग्ज़ाम तक, डेट ऑफ बर्थ से लेकर ऑनलाइन डेट, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं मध्य प्रदेश यानी एमपी की जो भर्ती आई है कांस्टेबल की, उसमें फॉर्म भरना, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया के लिए है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। तो पूरे डिटेल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट तक आप लोग बने रहें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो भाई टोटल जो पोस्ट है मध्य प्रदेश पुलिस की 7500 पोस्ट है, यानी 7500 पोस्ट हैं। और ये भर्ती है ऑल इंडिया के लिए, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपका योग्यता क्या चाहिए? तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 10वीं पास होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी राज्य से हैं, एसटी कैडेट हैं, तो आपका 8वीं पास मांगा गया है। ऑनलाइन की बात करें तो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं 15/9/25, यानी 15 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। और इसका जो डेट है, लास्ट डेट बहुत कम रखा गया है। तो डेट की बात करें 29/9/25, यानी 29 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा और 30 अक्टूबर जो है, 30 अक्टूबर 2025 इसका एग्ज़ाम फिक्स हो गया डेट। तो बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो फिर आपको फिजिकल देने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन का डेट मैंने आपको बता ही दिया है। और ऑनलाइन डेट कब है, स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट का है 29/9/25 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत कम दिनों में आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। और फीस की बात करें तो सभी कैटेगरी का फीस कितना लग रहा है? तो जो लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 500 रुपये उनका फीस लगने वाला है। और अगर आप एससी एसटी कैडेट हैं, पीडब्ल्यूडी से संबंध रखते हैं, तो 250 रुपये आपका फीस लगेगा। और ऑल कैडेट फीमेल का 250 रुपये लगेगा। बात करते हैं फीस आपको किस प्रकार से पेमेंट करना है। तो फीस आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, ऑफलाइन मोड से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और आपका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन होगा। तो 30 अक्टूबर 2025 को आपका एग्ज़ाम भी है। और बात करते हैं इस भर्ती में किनको वरीयता मिलने वाली है। अगर आप होमगार्ड्स हैं, 3 साल से ज़्यादा आपने एमपी पुलिस विभाग में सेवा दी है, और साथ ही साथ या आप एनसीसी कैडेट हैं, आपके पास ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, तो आपको इस भर्ती में वरीयता मिलने वाली है। चाहे आपके पास एसीसी का बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट, बस आपको सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको इस भर्ती में ये वरीयता मिलने वाली है। एज लिमिटेशन यानी उम्र सीमा क्या चाहिए, और एज की गणना इसमें कब से कितना होने वाला है। तो एज ऑन यानी आपका जो उम्र है 29/9/25, यानी 29 सितंबर को 18 साल न्यूनतम होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जो मैं आगे तक बता रहा हूँ, तो कैटेगरी वाइज मैं उम्र को यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से बने रहें और सुन लें। तो जो कैडेट सभी यहाँ पे साफ बताया गया कि सभी कैटेगरी के महिला, यानी आप अगर फीमेल्स हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जो न्यूनतम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज 38 साल, ठीक है। और एससी एसटी ओबीसी कैडेट के लिए यहाँ पे एज 38 साल बताया गया है। साथ ही साथ जनरल ईडब्ल्यूएस का जो एज यहाँ पे है 33 साल भी बताया गया है। यहाँ पे अगर आप पुरस्कार विजेता हैं, किसी लेवल पे पुरस्कार प्राप्त किए हैं अच्छे से और आपको पुरस्कार मिला है, तो आपका जो इस मध्य प्रदेश पुलिस में डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है 43 साल, यानी 43 ईयर तक मांगा गया है, ठीक है। और अंतरजातीय विवाह के यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है, जैसे कि अंतरजातीय विवाह आपने किया है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपने अंतरजातीय विवाह किया है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ इस भर्ती में लगेगा 43, यानी 43 वर्ष मांगा गया है। तो आपको मैंने अच्छे से उम्र का लिमिटेशन बता दिया है और न्यूनतम एज और अधिकतम एज भी बता दिया है। और सभी कैटेगरी को आपका सर्टिफिकेट के हिसाब से, यानी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं सर्टिफिकेट है, तो आपको उम्र में छूट मिल रही है। और यहाँ पे मैं एग्ज़ाम सिलेबस की बात करूँगा, तो एग्ज़ाम जो है आपका हिंदी भाषा में होने वाला है, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। जिन लोगों को हिंदी आती है वो हिंदी में कर लेंगे, और जिनको अंग्रेजी भाषा में आता है वो अंग्रेजी भाषा में एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं। तो समय जो है एग्ज़ाम का 2 घंटा होने वाला है, और अंक जो है 100 नंबर का होगा। इस एग्ज़ाम में आपका कोई नेगेटिव नहीं होगा, यानी आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका अंक नहीं कटने वाला है, ठीक है।
और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है किस प्रकार से रहने वाला है, कितना कितना क्वेश्चन किस विभाग से आने वाला है। तो जीके जीएस से 40 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, विज्ञान और अंक गणित से आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से 40 30 प्लस 30 100 नंबर हो गए, 100 क्वेश्चन हो गया और 100 अंक का होगा। और फिजिकल की बात करें तो आगे मैं फिजिकल की बात बता रहा हूँ। फिजिकल सबसे यहाँ पे टफ होता है, मध्य प्रदेश पुलिस। तो जो लोग भाई एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी 7500 टोटल पोस्ट है मध्य प्रदेश पुलिस का। टोटल यहाँ पे 7 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उनको फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो फिजिकल जो है आपका 100 नंबर का होने वाला है और 100 नंबर में से आपको मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए 30 नंबर लाने होंगे हर हाल में। तो यहाँ पे मैं हाइट की बात करें तो जनरल ओबीसी जो पुरुषों का हाइट है 168 सेंटीमीटर हाइट होगा और चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल 79 से 84, यानी 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए 89 सेंटीमीटर और 84 यानी 5 सेमी आपका चेस्ट फूलना चाहिए। और यदि आप गोरखा गढ़वाली कुमाऊं से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है 157 सेमी होगा, चेस्ट वही रहने वाला है 79 से 84, यानी इसमें भी आपको चेस्ट में 5 सेमी फुलाव करना होगा गोरखा गढ़वाली कुमाऊं वालों के लिए। और मराठा जो है SC ST कैडेट वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट नापा जाएगा और आपका जो चेस्ट है 79 से 84 होना चाहिए, 5 सेमी आपको भी फुलाव करने होंगे। और ऑल फीमेल्स कैटेगरी, यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, फीमेल हैं महिला हैं, तो आपका जो हाइट 155 सेमी तक नापा जाएगा। और आगे मैं मध्य प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है मैं बताने वाला हूँ कि फिजिकल में आपको क्या क्या करने होंगे। तो यहाँ पे रनिंग होगा, रनिंग में आपको पास करने के लिए 1 चांस मिलेंगे और जो लॉन्ग जंप है इसको पास करने के लिए 3 मौके मिलने वाले हैं, गोला फेंक इसको भी पास करने के लिए आपको 3 मौके मिलने वाले हैं, ठीक है। और लंबी कूद ऊंची कूद सब चीज़ों में आपको 3-3 मौके मिलेंगे क्वालिफाई करने के लिए, बस रनिंग जो है 1 चांस मिलेगा आपको। और सभी के लिए रनिंग यहाँ पे अलग अलग रखा गया है, जैसे कि फीमेल्स का रनिंग है 800 मीटर है तो टाइम अलग है और मेल्स का जो रनिंग है 800 मीटर है, टाइम अलग है। और जो रनिंग है आपका 800 मीटर है तो यहाँ पे यदि आप जितने भी कम समय में मारेंगे ना, जितने भी कम समय में क्लियर करेंगे उसी हिसाब से आपको अंक मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं जो लोग 800 मीटर पुरुष हैं, 800 मीटर यदि आप क्लियर कर रहे हैं 124.2 सेकेंड में तो आपको 40 नंबर पूरा मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ 124.1 से 126.1 सेकेंड में यदि आप पूरा कर रहे हैं तो आपको 39 नंबर मिलेंगे। और बात करते हैं 141 से 141.2 से 143.2 तक यदि आप 800 मीटर क्लियर कर रहे हैं तो 30 नंबर मिलने वाले हैं। इस प्रकार से यदि आप 160.4 से 162.2 से सेकेंड में आप पूरा कर रहे हैं 800 मीटर तो 20 नंबर मिलेंगे। और नेक्स्ट है 179 सेमी 3 से 181.2 सेकेंड में यदि आप 800 मीटर क्लियर करेंगे तो 10 ही नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आप जितने ही कम समय में एग्ज़ाम रनिंग क्लियर करेंगे आपको उसी प्रकार से इसमें नंबर मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट है जैसे आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा तो 10-15 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद आपको लंबी कूद कराया जाएगा। तो लंबी कूद के लिए यहाँ 30 मार्क मिलने वाले हैं, 3 मौके मिलेंगे इसको क्लियर करने के लिए। रनिंग में केवल 1 चांस मिलने वाला है आपको। तो लंबी कूद जो है आपका 4.36 मीटर करने हैं, यानी 12 से 13 फुट आपको करने हैं और 3 मौके मिलने वाले हैं, 30 नंबर इस पे आपको मिलेंगे। और यदि आप लंबी कूद क्लियर कर ले रहे हैं उसके बाद आपको गोला फेंक कराया जाएगा। तो जो पुरुषों का गोला का वजन होगा 7.26 केजी का होगा और गोला फेंक कितनी दूरी करना होगा 7.2 मीटर आपको गोला फेंकने होंगे और इसके लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे, 3 मौके इस पे भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका महिलाओं का जो रनिंग है, ठीक है, 800 मीटर होगा और टाइम के हिसाब से आपको भी नंबर मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप फीमेल्स हैं 800 मीटर क्लियर कर रही हैं 220 सेकंड में तो आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप उससे कम कर रही हैं उससे 220 सेकंड से ऊपर करेंगी पूरा तो आपको उससे भी कम नंबर मिलने वाले हैं। इस प्रकार से रनिंग में आपको भी 3 मौके मिलेंगे और आपको भी लॉन्ग जंप करना है, 3 मौके इसमें मिलेंगे। लॉन्ग जंप में महिलाओं को 3.82 मीटर पूरा करने हैं और 3 मौके आपको मिलेंगे और 30 नंबर इसमें भी मिलने वाले हैं। गोला फेंक महिलाओं का जो है 7.5 मीटर फेंकना है, 30 नंबर इसमें मिलेंगे आपको भी, इसमें 3 मौके मिलेंगे क्लियर करने के लिए।
इस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस जो टोटल 7500 पोस्ट है, पूरे डिटेल के साथ ऑल इंडिया के लिए भर्ती है। मैं सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया। तो लास्ट में आप हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि न्यू जानकारी आप तक समय से लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।